पिछले क्लास में पाठ 1 पाठम 1 में हमने सीखा है वर्णमाला स्वर में अ, आ, इ, ई ऐसे 4 अक्षर हमने सीखे हैं। उसी लेसन में मैं बोला था नहीं, हिंदी अक्षरों को लाइन के नीचे लिखते हैं और तमिल अक्षरों को लाइन के ऊपर लिखते हैं। उच्चारण करते समय जैसे हिंदी को उच्चारण करते हैं ना, उसी तरह अ, आ, ई ऐसे ही तमिल को ही हम उच्चारण करते हैं। इसलिए उच्चारण प्रोनाउंसिएशन करने में कोई दिक्कत नहीं है। और उसको अभ्यास करने के लिए किताब में कई पेज में हमने दिया है, लिखकर अभ्यास करने के लिए भी स्पेस दिए हैं। उसमें सभी जो है लिखकर आप अभ्यास कीजिए। और ये 4 अक्षरों को अच्छी तरह लिखकर अभ्यास करने के बाद हम आगे और 4 अक्षर वह व्यंजन अक्षर को हम सीखना जा रहे हैं। वो कैसे इसको इस क्लास में हम सीखेंगे। मेई எழுத்துக்கள் यानी व्यंजन, उसको तमिल में मेई எழுத்துக்கள் ऐसे बोलते हैं। मेई எழுத்துக்கள் व्यंजन में आज हम सिर्फ 4 अक्षर सीखने जा रहे हैं। पहला अक्षर हिंदी के प, इसको तमिल में कैसा लिखना है ना, बहुत आसान, यही सेम है, लेकिन ऐसे है बस। यहाँ कोई है नहीं, 1 2 3 बस। और दूसरा और तीसरा, ये लंबाई ज़्यादा होना चाहिए, चौड़ाई थोड़ा कम, लंबाई दोनों बराबर होना चाहिए, यही प। और दूसरा त, टी, ये त। इसको कैसे लिखना ना, ई लिखा ना हमने, उसी तरह पहले ये लिखो, जैसे आपने याद करके देखो ना, ई को यही लिखा और इस लाइन को ऐसे नीचे लाओ, इस लाइन से थोड़ा बाहर और ऊपर जाकर यहाँ मिलाओ, फिर इसको ऐसे लाकर इसी के बराबर लाकर और ऐसे नीचे करके, बस यही तय। एक लाइन, दूसरा तीसरा को ऐसे नीचे लाओ, थोड़ा बाहर लाकर ऐसे मोड़ कर फिर इधर आओ, यही तय। देख लेना, ये थोड़ा कम और ये थोड़ा ज़्यादा, ऐसे देखने में ऐसा लगता है ना, ऐसे ही होना चाहिए बस। तय कैसे लिखना है, और तय जैसे 4 4 तय ना, 4 4 पाया ना, ये पहली वाली, लेकिन
तमिल में 4 प 4 त है नहीं, सिर्फ एक ही प एक ही त है। इसी को ही हम जब सब जो है प्रयोग करते हैं, लेकिन उच्चारण करते समय थोड़ा उसमें फ़र्क उच्चारण होता है तमिल में, उसके आगे देखेंगे। बस इस अब कैसे प लिखना है और कैसे त लिखना है यही सीख लीजिए। तीसरी मैं, जैसे ये प की तरह ही आकर उसको थोड़ा राउंड करके मोड़ो, बस यही मैं है। मैं प की तरह लाओ और इसको मोड़ कर ऐसे लाओ। यह जह इसके अंदर की जह से कम होना चाहिए। ये कितना चौड़ाई है ना, उसी से थोड़ा ये गैप थोड़ा कम होना चाहिए। मैं, बस यही मैं। और चौथा न, ये ता ऐसे ही होगा, लेकिन ये ऐसे आता था ना, न में यहाँ से ऐसा होना चाहिए, बस न 1 2 3 इसके मध्य, ठीक मध्य उसी जगह से ऐसे लाओ, बस यही न है। न ये उसी तरह है ना, लेकिन ये अंदर की तरह जाकर बाहर आता है, लेकिन ये या इसी लाइन के बीच से ऐसे ही आता है, ये वाली यहाँ से आता है, बस यही न है। यही न तमिल में और ये को भी प्रयोग करता है, यही न सेम है। जैसे ऐसे एक ज़ीरो की तरह उसके बाहर लाओ, फिर एक ज़ीरो लगाओ, उसके बाहर लाओ, बस ऐसे एक लाइन लगाओ, यही न। इसको तमिल में रेंडु सुली न, यानी दो, एक और एक दो है ना, इसको रेंडु सुली ऐसे कहते हैं। उसको लिखते समय ये वाली ज़ीरो की तरह लिखकर थोड़ा बार लाओ और उसी जैसे और एक ज़ीरो लगाओ, बस बार आकर और नीचे थोड़ा सा बार होना चाहिए, यही न है। न 1 2, बस यही न है, 2 सुली न। इसमें हमने आपके जो किताब दिए हैं उसमें त प म न यही 2 न दिए हैं। और व्यंजन को हिंदी की तरह तमिल में 4 क च ट त प नहीं, इसलिए उच्चारण भी आसान है। जिस जह पे, जिस क, जिस पे, ऐसा कोई दिक्कत हिंदी की तरह तमिल में नहीं। तमिल बहुत आसान है और हिंदी के इन 4 अक्षरों की जगह तमिल में एक ही अक्षर ही प्रयोग करते हैं। इन अक्षरों को आपकी जानकारी के लिए दिया जा रहा है। जैसे
चार चार हिंदी में है ना, उसको दिख रहे, लेकिन तमिल में देखो ऐसे एक ही बस हिंदी में चार अलग अलग और प्रोनाउंसिएशन उच्चारण भी अलग अलग, लेकिन तमिल में एक ही अक्षर है, लेकिन उच्चारण करते समय उसको छ देखो बस। अब देखने बस, इसको अब पढ़ना नहीं, बाद में पढ़ेंगे। इस लेसन में हम सिर्फ 4 व्यंजन अक्षर को ही सीखते हैं। ये सब आपके दिखाने के लिए हैं बस। अब 4 अक्षर ही पढ़ते हैं। व्यंजन में सिर्फ आप 4 अक्षर आज बस। और इसको अभ्यास करने के लिए हम कई पेज में अलग अलग अक्षर और उसको लिखकर अभ्यास करने के लिए जगह ये भी सब दिए हैं। आप सब उसको लिखकर अच्छी तरह मन में याद करके रखो, और लिखाई बहुत सुंदर होना चाहिए। यही 4 अक्षर, और उसको अच्छी तरह पढ़कर आप इस पहली लेसन में 4 स्वर यानी अ, आ, ई और 4 व्यंजन उसको हम सीखे हैं। हिंदी में व्यंजन अक्षर को हम ख, प, च ऐसे बोलते हैं। तमिल में उसको इक, इंग, इच, इट ऐसे, जैसे हिंदी में आधा अक्षर, उसी तरह तमिल में हम आधा अक्षर की तरह ही इस व्यंजन मेई எழுத்துக்கள் व्यंजन को हम बोलते हैं। उसके 4 अक्षर आज हम देखे और पढ़े हैं। इस स्वर और व्यंजन 4 यानी 8 अक्षरों को मिलाकर कैसे शब्द बनाते हैं उसको हम आगे देखेंगे। नमस्कार।